जय हिंद साथियों आज हमारा विषय है, ये टॉपिक है, ये है भारतीय रेलवे। बात तो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि मैं विश्लेषण करता हूँ इस भारतीय रेलवे की। मैं पहली बार मुंबई के लिए रवाना हुआ था अपने गांव, अपने क्षेत्र से, यानी भागलपुर से। मैंने ट्रेन पकड़ा था, ट्रेन पकड़ करके मुंबई आया था। वो सन था 1997। उस समय पर जो ट्रेनें थी, मंगलवार, जुम्मा और एतवार, ये 3 ट्रेनें थी भागलपुर से। और आज लगभग 2025 चल रहा है। 2025 और 3 साल, वो अगर पकड़ लिया जाए तो 28 साल हो गया। 28 साल में मैं बदलाव की बात करने जा रहा हूँ। क्या बदलाव हुआ है भारतीय रेलवे में? उस समय जनसंख्या कितना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 28 साल पहले, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि हर 10 साल में जो आबादी है 12 से 18 करोड़ बढ़ जाती है। आप सोच सकते हैं 12 से 18 करोड़ का आबादी हर 10 साल में बढ़ता है, और ये 30 साल होने के कगार पर है। कितना बड़ा होगा? अगर 15 करोड़ का अगर टारगेट लेते हैं तो तीसरा दशक में, 3 दशक में आपको समझ में आ जाएगा, लगभग ये 15 या 45 करोड़ का आबादी बढ़ गया होगा। और आज के डेट में भी भागलपुर से मंगलवार को ट्रेन खुलती है, जुम्मा को खुलती है, एतवार को खुलती है। आप बताइए इतनी सारी आबादी कैसे एडजस्ट होंगे उसमें? टिकट नहीं मिलता है, आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, आपको रोना पड़ेगा। वो दुर्दशा हो रहा है। स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, एसी की बात कर रहा हूँ, थर्ड एसी की। मैं थर्ड एसी में भी सफ़र करके आया हूँ। भेड़ बकरियों की तरह लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई भी किस में घुस जा रहे हैं, किस में बैठ जा रहे हैं। यहाँ तक कि काउंटर से टिकट मिलता नहीं है। दलाल से लो तो 2000 का टिकट 4000 का, और स्लीपर का टिकट अगर 1000 का है तो आपसे 2000 वसूला जाएगा। और अब आप बताइए कि जो विश्व गुरु का डंका पीटे फिर रहे हैं, डंका बजाते फिर रहे हैं, ये विश्व गुरु ऐसे बनेगा? आप जनरल कोच में जाकर के देख लीजिए, स्लीपर कोच में जाकर देख लीजिए, एसी कोच में जाकर देख लीजिए, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह दरवाजे पर लेटे हुए हैं, बाथरूम में लेटे हुए। ये हाल है भारतीय रेलवे की। आप कम से कम इतना तो कीजिए कि भागलपुर से जो ट्रेन छूटती है, नहीं कुछ तो कम से कम 7 दिन का जो सप्ताह है, 7 दिन ट्रेन होनी चाहिए। पहले वाली आबादी नहीं रही, उस समय पर आबादी था। और इस समय यानी लगभग 30 साल का अरसा बीत गया, और वही ट्रेन है, वही टाइमिंग है, और उतना ही ट्रेनें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गर्दी, भीड़ जो है ट्रेन में, 30 साल का अरसा बीत गया और ट्रेनें उतनी ही है, आबादी इतनी बढ़ चुकी है, 45 करोड़ आबादी बढ़ चुकी रहेगी अब तक, और अभी तक कोई ट्रेन में इजाफा नहीं हुआ। उतनी ही ट्रेनें चल रही है, उतनी ही मुशक्क़त करके अभी आना पड़ रहा है। अगर 30 साल पहले सफ़र कर रहे होंगे तो 30 साल वाले आबादी नहीं होगी। मैं 27 साल पहले सफ़र करके आया हूँ, जनरल में इतना मुशक्क़त नहीं करना पड़ता जितना आज हमको एसी कोच में और स्लीपर कोच में करना पड़ता है। कहाँ है रेलवे मंत्री? कहाँ है हमारे देश के पीएम? इस पे गौर कौन करेगा? जिस गरीबों की वोट से आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप रेलवे मंत्री बन जाते हैं, उन गरीबों के लिए क्या सुविधा दी आप लोगों ने? एक ट्रेन में जनरल डब्बा 2 होता है, आगे या पीछे, और ये खुद सरकार ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ गरीब जनता को राशन पहुँचाए हैं। तो अब 100 में से 80% को निकाल दिया जाए तो कितना बचता है? 20%। 20% के लिए पूरे गाड़ी में स्लीपर कोच, एसी कोच, जनरल का पता नहीं, 2 डब्बा, सिर्फ और सिर्फ 2 डब्बा। आप समझ सकते हैं, जब 80% लोग मजदूर है, गरीब है, तो उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए जनरल डब्बा भी। 80% ट्रेन में भी होनी चाहिए। क्या आम जनता हमारी इस बातों से सहमत है? तो इस वीडियो को आप लोग दबा कर शेयर कीजिए। जय हिंद।